एक सुनसान पड़ी हुई हवेली के अंदर रात को एक औरत के चीखने की आवाज़ें आया करती थी। वह जोर से चिल्लाया करती और चिल्ला चिल्ला करके वह कहा करती कि मैंने बच्चों को नहीं मारा, मैंने बच्चों को नहीं मारा। और बड़ी ही डरावनी उस हवेली में से आवाज़ें आया करती थी और कई बार तो जो उसके बल्ब लगे हुए थे वो बल्ब फूटने की आवाज़ें भी लोगों को सुनाई दिया करती थी। कोई भी उस हवेली में जाया नहीं करता था। फिर दोस्तों एक दिन अचानक ऐसा यहाँ पर घटित होता है, दो कपल उस हवेली के अंदर इंटरटेनमेंट करने के लिए रात को रुकते हैं और फिर उन दो कपल्स के साथ जो होता है बड़ा ही भयावह कर देने वाला ये वाकया है। और दोस्तों ये बहुत ही प्रचलित वाकया है जिसके बारे में आज आप लोगों को बता रहा हूं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं आखिर क्या हुआ था, क्या था वह किस्सा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो एक कहानी है ये हॉरर शो होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर एक और कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। दीपिका नाम की एक लड़की जिसका बॉयफ्रेंड होता है उदय और दीपिका दोनों ही खुशमिजाज व्यक्ति थे। एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते, ड्रिंक वगैरह किया करते, शराब वगैरह पी लिया करते और मन करता जहाँ पर घूमने के लिए निकल जाया करते थे। इनका रूटीन ये था कि कई बार ये कई दिनों के लिए हिल स्टेशंस और बड़ी बड़ी जगहों पर, एकांत जगहों पर निकल जाया करते और वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके वापस घर लौटा करते। अब यहाँ पर क्या होता है, फन करना इनको पसंद था। तो अब वह मुंबई के पास एक पुरानी हवेली पड़ी हुई थी, वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से साजो सज्जा की गई थी जिससे कि यहाँ पर आकर कोई रुके। तो मुंबई के उस फार्म हाउस टाइप की जो हवेली थी उसको फार्म हाउस बना रखा था एक तरह से। उसमें घूमने का प्लान बनाते हैं, सोचते हैं कि उसको बुक कर लेते हैं एक रात के लिए और वहीं पर रुकेंगे और खूब एंजॉयमेंट करेंगे। तो ये दोनों ही दीपिका और उदय उस फार्म हाउस को बुक कर लेते हैं और फिर जैसे शाम होती है तो वे दोनों एक साथ मिल करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस हवेली के बारे में उनको किसी ने कुछ बताया नहीं था कि आखिर इसके अंदर क्या बवाल है, क्या मैटर है। वो दोनों आराम से वहीं पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जा कर के आराम से मौज मस्ती करने लगते हैं, शराब वगैरह पीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब उन्होंने गौर किया कि अचानक से वहाँ पर बिजली चली जाती है। वो सोचते हैं कि शायद ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर बिजली चली जाती होगी। इस बात को सोच करके वह आगे बात को नहीं ज़्यादा गौर करते हैं। और उसके बाद दोस्तों अचानक से देखते हैं वह लाइट एकदम से जाती है, एकदम से आती है, एकदम चली जाती है, फिर आ जाती है। और फिर एकदम से अचानक से वहाँ पर एक बाथरूम था तो उसके अंदर नल चालू हो जाते हैं। अब नल चालू हो जाते हैं, उनको आवाज़ सुनाई देती है तो वे जाते हैं, देखते नल चालू है। तो वह अब भी यही सोच रहे थे कि वैसे ही अकस्मात कोई पानी चल गया होगा और जैसे सफाई की होगी हमारे आने से पहले किसी ने, तो नल चालू छोड़ दिया होगा और अब शायद हो सकता है टंकी में से ऊपर पानी आ गया होगा। कुछ ऐसा सोच करके नल को वह बंद कर देते हैं और उसके बाद अपने एंजॉयमेंट में लग जाते हैं। और अभी यहाँ पर लाइट बंद और चालू जब हो रही थी, दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे कि देखो हमारे स्वागत में लाइटें जाती हैं, आती हैं, कितना एंजॉयमेंट आ रहा है, यहाँ पर कितनी शांति की जगह है। दूर दूर कुछ एक घर और बने हुए थे, वहीं पर छोटा सा गांव भी था, वो दूर था, लेकिन उनसे कोई लेना देना इनको नहीं था। अब क्या होता है दोस्तों, नल चालू हो रहे थे, लाइट आ जा रही थी और उसके बाद वह पूरा एंजॉयमेंट समझ रहे थे इस चीज़ को। और तभी उनके पास एक दोस्त का फ़ोन आता है। वह दोस्त भी इन्हीं की कैटेगरी का था, उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी, वह भी लेकर गर्लफ्रेंड को इधर उधर घूमा करता, मज़े से ज़िंदगी काट रहे थे। तो वह कहता है कि भाई कहाँ पर हो तुम? तो ये लोग बताते हैं कि हम तो आज यहाँ पर मुंबई से बाहर एक हवेली टाइप का फार्म हाउस है, यहाँ पर मज़े ले रहे हैं, बड़े आनंद आ रहे हैं, शांति की जगह है, बिल्कुल पीसफुल प्लेस है। तो इनका जो दोस्त होता है वह भी कहता है कि मैं भी अब गर्लफ्रेंड के साथ हूँ अपनी के, मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ। और उसके बाद ये कहते हैं ठीक है आ जाओ, बहुत बड़ा घर पड़ा हुआ है। तो उसके थोड़ी देर के बाद रात के 1 बजे के समय जो दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यह तब तक काफ़ी एंजॉयमेंट ले चुके थे। 1 बजे जब ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर से एंजॉयमेंट लेते हैं, शराब वगैरह की पार्टी होती है वहाँ पर और बड़े खुश थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दोस्तों उस हवेली के अंदर अब और यहाँ पर कुछ चीज़ें होने लगती हैं। जैसे यहाँ पर वह दूसरे लोग आए थे, दूसरा फ्रेंड था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो 1 बजे हुए थे उस टाइम और फिर भी यहाँ पर लाइट कभी जाती कभी आती। इस हवेली के अंदर कोई बुरी शक्ति थी या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो बार बार इनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी। लेकिन यह लोग तो अपनी शराब की पार्टी में, एंजॉयमेंट में व्यस्त थे, बिजी थे। अब क्या होता है दोस्तों, अब सिग्नल तो वह दे रही थी जो बुरी आत्मा है,
लेकिन ये सिग्नल को ले नहीं रहे थे, तो गौर नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे इन सारी चीज़ों को। फिर रात को एकदम से लाइट काफ़ी देर के लिए चली जाती है, और जब काफ़ी देर के लिए चली जाती है तो दीपिका और उसके पास उसका प्रेमी उदय ड्रिंक कर रहे थे, और दूसरी साइड में उसका जो दोस्त था वह अपनी प्रेमिका को लेकर के रूम में जा चुका था। अब जो दीपिका के हाथ से ड्रिंक गिर जाती है, जैसे अंधेरा जाता है और लाइट काफ़ी देर के लिए चली जाती है, तो वह टॉर्च जलाती है, और जैसी टॉर्च जलाती है, भाई उसकी शर्ट ख़राब हो गई थी तो उसको थोड़ा पोंछने के लिए अपने रुमाल से, तो जैसी टॉर्च जलाती है तो एकदम से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह घबरा जाती है। वह जैसी टॉर्च जलाती है तो सामने बेड के कोने में एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ था वह बैठी हुई थी। अब एकदम से वह दीपिका घबरा जाती है, और एकदम से उसी टाइम पर लाइट आ जाती है, और जैसे ही लाइट आती है तो वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अब दीपिका चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, लेकिन दोस्तों इधर से इनके जो दोस्त थे और उसकी प्रेमिका थी वो भी आते हैं, तो दीपिका उनको भी बताती है। वह सब लोग ये कहते हैं कि अरे ड्रिंक करने की वजह से ये तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, आराम से सो जाओ। अब जो दूसरा दोस्त था जो आया था गर्लफ्रेंड को लेकर के, उसको अब वॉशरूम लगती है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने कमरे में, अलग कमरे में कह करके मैं अभी आया हूँ, वॉशरूम करने जा रहा हूँ, तो वह बाथरूम में घुस जाता है। और जैसे ही वो बाथरूम में घुस करके वॉशरूम करने के बाद अपने हाथ मुंह धोने लगता है, तो दोस्तों एकदम से उसको शीशे में वही बूढ़ी औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ था एकदम से नज़र आ जाती है, और जब वह पीछे घूम कर देखता तो पीछे कोई भी नहीं था। अब तो वह भी बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये कोई ना कोई गड़बड़ है। जो दीपिका कह रही थी वो नशे की वजह से नहीं कह रही थी, यहाँ पर तो सच में ही कुछ ना कुछ है। अब वह पूरी तरह से घबरा जाता है, और वह भी नोटिस करता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ बार बार लाइट जाती है और बल्ब अपने आप फूटने लगे थे। अब फिलहाल दोस्तों यह देख करके जो दोस्त था वह घबरा करके अपनी प्रेमिका से कहता है कि चलो यहाँ से, यहाँ पर खतरा है, और उसके बाद वह दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। तब तक 2-2:30 बज चुके थे, 1-1.5 घंटा उन लोगों ने भी यहाँ पर एंजॉयमेंट कर लिया था। वह इनसे भी कहते हैं दीपिका और उदय से कि चलो तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन दीपिका और उदय कह देता अरे कुछ नहीं, दीपिका को भ्रम हुआ था, तुझे भी भ्रम हो गया, तू पागल हो रहा है। यहाँ गांव की व्यवस्था है, गांव में लाइट जाती रहती है, आती रहती है, और शायद थोड़ी बहुत लाइट ज़्यादा आ गई है पावर की, इसलिए बल्ब फूट गए हैं। अब यहाँ पर जो दोस्त था वह मानने के लिए तैयार नहीं था, अपनी प्रेमिका को तैयार करता है, और एकदम से वह तैयार होकर के अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं रात के 2:30-3 बजे के आसपास। अब इस घर के अंदर रह जाती है दीपिका और उसका प्रेमी उदय। दीपिका को भी नशा हो रहा था काफ़ी, वे भी ज़्यादा बातों को सोच समझ नहीं रही थी, और उदय भी नशे में टुल्ल था। उनके जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइट वगैरह जो लट्टू होते हैं, जो बल्ब होते हैं वो फूटते हैं, लेकिन यहाँ पर उदय और दीपिका भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे थे, एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं, और वह फिर उसके बाद वह थोड़ा सोने लगते हैं। अब जैसे ही वे सो रहे होते हैं, सोने के थोड़े से देर के बाद ही, आधा घंटा 15 मिनट के बाद ही दोस्तों यहाँ पर जो उदय होता है एकदम से बेड से खड़ा हो जाता है, और वह अब दीपिका की तरफ कैडी कैडी नज़रों से देखने लगता है, आंखें फाड़ फाड़ करके। दीपिका नशे में थी, थोड़ी बैठ जाती है, कहती है उदय क्या हुआ? तो उदय एकदम से ज़ोर ज़ोर से, उसके अंदर से एक औरत की आवाज़ आ रही थी, और औरत वो ये कह रही थी कि मैंने बच्चों को नहीं मारा, मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। और फिर जोर की चिल्लाहट वहाँ पर गूंजती है, उस कमरे के अंदर जोर से चीखती है, और उस चीख को सुनने के बाद तो दीपिका के तो फ्यूज़ नट बोल्ट ढिल्ले हो जाते हैं, और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों सीधा उसकी जब आंखें खुलती हैं तो अब सुबह हो चुकी थी, और सुबह बच्चे इस घर के आसपास खेल रहे थे, बॉल वगैरह, फुटबॉल वगैरह। अब उसकी शोर शराबे सुन करके बच्चों की आंखें खुलती हैं, नशे से दिमाग हैंग हुआ पड़ा था, एकदम से उठकर देखती है बाहर खिड़की से तो बच्चे खेल रहे हैं, और कमरे के अंदर उसका प्रेमी उदय है ही नहीं, और वह पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया था। उसका फ़ोन बजाया, फ़ोन भी वहीं कमरे में ही पड़ा हुआ था। अब तो यहाँ पर दीपिका डर जाती है, अब उदय कहाँ गया यह सोचती है बार बार, सब जगह उसको देखती है, लेकिन कहीं भी उदय का आता पता नहीं था। अब वह बहुत ज़्यादा परेशान और चिल्लाने लगती है। वहाँ जो लोग थे, बच्चे थे, वो एकदम से कहते हैं कि आंटी आंटी क्या हुआ? तो आंटी परेशान थी, और वो अपनी गाड़ी चला करके एक साइकाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाती है, और पूरी कहानी यहाँ पर बताती है कि हमारे साथ रात में जो हुआ ये घटना हुई है, और मेरा प्रेमी उदय, ना उसका फ़ोन मिल रहा है, ना वह कहीं उस घर के अंदर है, और मैंने उसके घर पर भी फ़ोन करके पूछा तो वह घर पर भी नहीं है। पता नहीं उदय कहाँ चला गया, कहाँ खो गया।
तो शायद दोस्तों वह यही कहती कि शायद उसको वह जो बुरी आत्मा थी जो उसके अंदर से बोली थी जोर से चिल्ला करके, शायद वह उसको अपने साथ ले गई। यह सारी कहानी वह डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर उसको कुछ दवाई गोली देता है और सख्त हिदायत देता है कि उस घर पर ना जाएं। और उसके बाद जब थोड़ी सी पूछताछ होती है, पुलिस भी देखती है भाई उदय कहाँ गया, तो यहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग थे, घर बने हुए थे दूर दूर, वो उनसे पुलिस पूछती है कि क्या यहाँ पर ऐसा कुछ होता है। तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं जी सर यहाँ पर ऐसा ही होता है, इसलिए यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। और यहाँ पर रात को चीखने की आवाज़ें आती हैं एक औरत के द्वारा, और वह रो रो कर कहती है कि मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा, मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। अब पुलिस पूछती है कि ये बच्चों को नहीं मारा, ये क्या राज था। तो आस पड़ोस के जो लोग वहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे थे, मतलब पिछली पीढ़ियाँ भी वहीं पर रह रही थी, और वह हवेली बहुत पुरानी थी, तो उस टाइम तो अलग ही सिस्टम था अंग्रेज़ों के टाइम में। तो वह लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक औरत अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। औरत बहुत अमीर थी और उसके पति वगैरह की मौत हो चुकी थी, लेकिन एक दिन अचानक उसके 3 बच्चों की मौत हो जाती है। और फिर गांव वाले समझते हैं कि इस औरत ने ही अपने बच्चों को मार दिया है, और उसके बाद उस औरत से पूछते हैं क्यों मारा तुमने अपने बच्चों को, तो वो कहती है मैंने नहीं मारा, अपने आप इनकी मौत हो गई है। और फिर गाँव वाले उस औरत को जला कर मार देते हैं। और फिर यहाँ पर दोस्तों उस औरत की आत्मा अभी भी इस हवेली के अंदर भटकती है कि मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा, बार बार कहती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। अब यहाँ पर ये किस्सा जब पुलिस वालों को बताया जाता है, उदय को काफ़ी ढूंढा जाता है, और वह बातें पुराने ज़माने की थी और अभी तक भी वह औरत उस हवेली में टिकी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर यह एक वाक़या ऐसा हुआ था और कोई उदय का पता नहीं चलता है। अब इसी कहानी के ऊपर बॉलीवुड वालों ने एक फिल्म भी बनाई है, हॉरर फिल्म, और जो इसी सत्य घटना के ऊपर आधारित है, और शायद आप लोगों ने देखी भी होगी। तो आपको यह घटना कैसी लगी जो कि सच्चाई के ऊपर आधारित है, ऐसा वाक्य हुआ था वाकई में ही, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या बुरी आत्माएं इस तरह से पुराने किलों में, पुराने महलों में, पुरानी हवेलियों में क्या बंद होकर रह जाती हैं या नहीं होती हैं, और यह आप लोग ही बता सकते हैं। मुझे ये कहानी अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने क्यों ना इसको लाया जाए और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। और अब आपके हाथ में, आप कमेंट करेंगे कि क्या लगा आपको। दोस्तों वीडियो जो कि ये जो हॉरर स्टोरी होती हैं, आज ये कहानी में जो मुझे अच्छी लगी थी वो लेकर आया हूँ, वरना तो मेरी मेल पर आप लोगों की कहानियाँ बहुत सारी आई पड़ी हुई हैं। और मैं अब कोशिश तो ये करना चाहता हूँ मैं कि हर रोज़ रात को 10 बजे एक हॉरर स्टोरी मेरे गोपाल चैनल पर आए, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। लेकिन अब मैंने बहुत जल्दी दोबारा से हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ, तो कोशिश धीरे धीरे करके मैं रात को 10 बजे एक हॉरर स्टोरी लाने का पूरा प्रयास करूँगा, जितना मुझसे बन सकेगा। तो आप लोग सभी सपोर्ट करिएगा और सभी चैनल को थोड़ा शेयर करिएगा, वीडियोस को जो आप देखते हैं। और यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगता है तो ही मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा ऐसी कहानियाँ जो आप लोग हमें लिखकर भेजते हो, उनके आप बीती जो होती है आप लोग लिखकर भेजते हो, जो आप लोगों के साथ बीता है उसको मैं कहानी के रूप में अच्छी तरह से एक्सप्लेन यहाँ पर कर पाता हूँ, आप लोग अगर साथ देते हो तो। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, और यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ मैं इस कहानी के अंदर, आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।